फिर से आए शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार। शिक्षकों के ऊपर लगाएंगे पेनाल्टी। अगले एक सप्ताह वाले मुद्दे करेंगे समाप्त। शिक्षक बहाली और विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता होगी उनकी प्रथम प्राथमिकता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। एक बार फिर से बिहार में आखिर शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ले लिए डॉक्टर सुनील कुमार। इससे पहले भी शिक्षा मंत्री के पदभार में वही थे, लेकिन ज्यों ही वो आखिर शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किए हैं, उसके बाद उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। लेकिन इसी बीच जो खबर प्राप्त हो रही है, इस बार का कार्यकाल शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर सुनील कुमार के लिए काफ़ी अहम होगा, क्योंकि बीच डगर में उन्होंने कई ऐसे कार्यों को छोड़ दिया था, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी होगी, परंतु उन्होंने शिक्षकों के ऊपर पेनाल्टी लगाने का भी बड़ा निर्णय लिया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि पदभार संभालते ही एक तरफ जहां शिक्षा मंत्री शिक्षा को सुधारने के उद्देश्य से शिक्षकों पर आखिर कमर कसने को तैयार है, तो वहीं पर उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है और जो जिम्मेदारी थी जिसे उन्होंने बीच डगर में छोड़ दिया था, उसे भी पूरा करने की भारी जिम्मेदारी है। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, डॉक्टर सुनील कुमार एक बार फिर से बिहार के शिक्षा मंत्री बन गए। जो खबर प्राप्त हो रही है, उन्होंने इस कार्यकाल को ऐतिहासिक बनाने के रूप में पहल किया है। उन्होंने विचार किया है कि इस कार्यकाल में शिक्षा के स्तर को कैसे आखिर ऊंचाइयों का स्तर प्रदान किया जाए, इस पर फोकस करना हमारी प्राथमिकता होगी। वहीं पर उन्होंने शिक्षकों के ऊपर पेनाल्टी लगाने का भी निर्णय लिया है, जिसके तहत आप देखे होंगे शिक्षा विभाग भी अपनी तैयारियां जोरों शोर से शुरू कर दी है। इसका मुख्य कारण ये है कि जहां एक तरफ ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से शिक्षकों के ऊपर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं पर ये खबरें प्राप्त हो रही है कि अब सुबह स्कूल पहुंचने का जो समय निर्धारित है 9:30, ना तो उससे 1 मिनट विलंब सहन होगा और ना ही 4 बजे अपराह्न से पहले विद्यालय से निकलना मंजूर होगा। दोस्तों, इस पर आखिर शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है और इस पर पहल भी और कार्य भी शुरू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के स्तर से जो योजनाएं बन रही है, उसके अनुसार हर हाल में अब शिक्षकों को 9:30 पूर्वाह्न में विद्यालय में पहुंचकर ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बना लेना होगा। इसमें थोड़ी सी विलंब भी कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी। साथ ही साथ 4 बजे अपराह्न से पहले कोई भी शिक्षक विद्यालय से नहीं निकलेंगे और इसका खुलासा उस समय होगा जब शिक्षक ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से विद्यालय से आउट होंगे। इसके माध्यम से पता चल जाएगा। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के स्तर से इस पर कार्य भी प्रारंभ किया गया है और यह खबर प्राप्त हो रही है कि आखिर बिहार में 6 लाख शिक्षक है और तमाम शिक्षकों का एक साथ कैसे मॉनिटरिंग किया जा सकता है कि कौन शिक्षक कितने बजे अटेंडेंस बना रहे हैं और कितने बजे विद्यालय से आउट हो रहे हैं। इसको लेकर प्लानिंग किया गया है कि मास्टर कंप्यूटर के कैलकुलेटर के माध्यम से यह जांच और परख की जा सकेगी कि शिक्षक किस टाइम में विद्यालय में उपस्थिति दर्ज किए हैं और किस टाइम में विद्यालय से आउट हुए हैं। यहाँ पर जो योजनाएं बनी है उसके अनुसार जो भी शिक्षक तय समय निर्धारित समय सीमा के बाद अगर विद्यालय में पहुंचते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना यानी पेनाल्टी लगाया जाएगा, उनके वेतन में कटौती की जा सकेगी। इस ओर शिक्षा विभाग के स्तर से कदम बढ़ा दिया गया है। वहीं पर देखेंगे दोस्तों, तो शिक्षा मंत्री के पदभार ग्रहण के उपरांत ढेर सारी और भी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। यहाँ पर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, शिक्षकों पर जुर्माना लगाने के लिए तो उन्होंने कटिबद्ध हो गए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि बीच डगर में, बीच राह में जिस मुद्दे को छोड़कर शिक्षा मंत्री चले गए थे, उसे पूरा करना भी उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पर देखेंगे तो इस कार्यकाल में क्या शिक्षा मंत्री का वह बयान एक सप्ताह वाली बात समाप्त होगी कि नहीं। तमाम शिक्षकों की ओर से
इसी बात का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे जब कभी भी शिक्षा विभाग से जुड़े कोई मसले होते थे, उस वक्त मीडिया के सामने उनके स्तर से बस यही बयानें दी जाती थी कि अगले 1 सप्ताह में हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे दोस्तों, शिक्षक बहाली को लेकर बीपीएससी टीआरई 4 का बहाली होना था। उस वक्त तमाम अभ्यर्थियों की ओर से लगातार ही शिक्षा मंत्री के रास्ते रोके जा रहे थे, परंतु रास्ते रोकने के क्रम में मीडिया के सामने उनके द्वारा यही बयानें दी जाती थी कि अगले 1 सप्ताह में रोस्टर क्लियरेंस हो जाएंगे। उसके बाद जब 1 सप्ताह बीत हो जाते थे, फिर भी कहा जाता था कि अगले 1 सप्ताह में हम सभी अधियाचना भेज देंगे बीपीएससी को। उसके बाद जब भी मिला करती थी मीडिया, उनके सामने कहा जाता था कि अगले 1 सप्ताह में बीपीएससी की ओर से विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इस तरह से कहते-कहते उन्होंने 2 महीने काट लिए, परंतु बीपीएससी टीआरई 4 का आयोजन नहीं हो सका और ढेर सारे शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी मायूस हो गए थे। बिहार में आचार संहिता लागू हो गया था। मौके पर दोस्तों सिर्फ बातें वही नहीं, आप देखे होंगे विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता। यहाँ पर भी उनके द्वारा बीते जो सत्र चला था, उस वक्त शिक्षा मंत्री की ओर से सदन में ही यह बयानें दी गई थी कि मई के अंतिम सप्ताह में विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता को लेकर कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, कमेटी का गठन कब हुआ इसे तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन कमेटी की बैठक टल गई यह हर शिक्षक को पता हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता जो उन्होंने पिछली बार विधानसभा सत्र में आगाह करते हुए सभी को संतुष्ट किया था कि हम विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर लगभग एक बार फिर से शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने वाली है और इस शीतकालीन सत्र शुरू होते ही एक बार फिर से हंगामा होगा, इस पर सवालें उठेंगी, क्योंकि अभी तक विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिला है। तो इस आधार पर देखा जा सकता है कि सिर्फ व सिर्फ कमेटी की ओर से रिपोर्ट भेजना ही बाकी रह गया है। रिपोर्ट आते ही विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाए, इसी दिशा में कदम बढ़ाने की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के ऊपर बढ़ गई है। क्योंकि अगर वो समय रहते और शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने से पहले अगर विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देते हैं तो भारी फजीहत झेलनी पड़ेगी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में। लेकिन देखना होगा कि आखिर क्या होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आशाएं की जा रही है कि शिक्षा मंत्री आखिर 1 सप्ताह वाले मुद्दे को समाप्त करेंगे कि नहीं, या इस बार के कार्यकाल के लिए अहम मुद्दा बन गया है। क्योंकि लगातार ही आम पब्लिक हो, आम शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर शिक्षक हो, यह सुन कर आखिर अपनी कानें पका रखी है कि अगले 1 सप्ताह वाली बातें कब आखिर समाप्त होगी। जब कभी भी किसी भी मुद्दे पर शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि ये कार्य आखिर कब होंगे, तो एक स्वर में उनके द्वारा जवाबें दी जाती थी, अगले 1 सप्ताह में हो जाएंगे। देखना है कि इस तरह से 1 सप्ताह वाली बातें समाप्त होती है इस कार्यकाल में, या फिर एक बार फिर से शिक्षा और शिक्षा जगत के लिए माननीय शिक्षा मंत्री की ओर से उसी 1 सप्ताह वाली बातों को दोहराया जाता है। क्योंकि शिक्षक बहाली के लिए देख लिया जाए, इसके लिए तो पूर्व से निर्गत पत्र के अनुसार और माननीय शिक्षा मंत्री के कथनानुसार भी परीक्षा की तिथि निर्धारित है और उस निर्धारित तिथि पर बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली होनी चाहिए, परीक्षा होनी चाहिए, तभी बहाली होगी। इस ओर कदम बढ़ाना होगा। लेकिन जो खबर आ रही है उसके अनुसार अभी तक बिहार के 7 जिलों की ओर से रिक्ति भेजा गया है। अभी भी आखिर 31 जिले शेष रह गए हैं जिनके स्तर से रिक्तियां नहीं भेजी गई है। तो ऐसे अगर कार्य किया जाएगा तो क्या संभव लगता है कि दिसंबर यानी इस साल 2025 के अंत तक टीआरई 4 की परीक्षा हो पाएगी, यह असंभव प्रतीत होता है। तो यहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री और वर्तमान सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि बीच डगर में शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े जो भी कार्यों को लंबित रखा गया था उसे अविलंब ही शुरू करके उसका निदान कर देना चाहिए। देखना है क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।